कुरुक्षेत्र से आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के पेहुआ दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद सीएम मनोहर लाल। सीएम ने पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सांसद नायब सैनी भी कार्यक्रम में शामिल। तो वन विभाग की ओर से वन महोत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। सीएम पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। सीएम ने वृक्षारोपण किया, ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम के साथ साथ वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद नायब सैनी, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तो सीएम ने पौधा लगाया और पौधा लगाने का संदेश भी इस दौरान उनकी ओर से दिया गया। तो पर्यावरण का संरक्षण हो, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, पेड़ों का संरक्षण किया जाए, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार आमजन को इसे लेकर जागरूक भी कर रही है और इसी दिशा में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सीएम मनोहर लाल की ओर से पौधारोपण किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सीधी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। मंच पर हैं सीएम मनोहर लाल, मंच पर मौजूद हैं सीएम। इससे पहले वृक्षारोपण इनकी ओर से किया गया है। तो मंच से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने की है शिरकत। मंच पर पहुंचने से पहले वृक्षारोपण भी इनकी ओर से किया गया है। सीएम के साथ साथ मंच की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और साथ ही मंच पर हैं सीएम मनोहर लाल, वन मंत्री हैं, साथ में खेल राज्य मंत्री और उनसे आगे बीजेपी सांसद नायब सैनी को आप देख रहे हैं। तो ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की। आज सीएम के 2 जिलों में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला ये कार्यक्रम अभी चूंकि जारी है कुरुक्षेत्र में और उसके बाद गुरुग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम मनोहर लाल। तो 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने की है शिरकत। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव इस वक्त की तस्वीर मिल रही है और मंच पर पहुंचने से पहले सीएम ने वृक्षारोपण किया है और वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत इसी के साथ की गई। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख रहे हैं। मनोहर लाल कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। कुछ ही पलों में उनका संबोधन भी होने वाला है। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की लाइव ये तस्वीरें और साथ ही इससे थोड़ी देर पहले की जब वो मंच पर पहुंचे उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण कर की गई और वृक्षारोपण के दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुने। प्रण लिया कि हमें पेड़ों से, वृक्षों से जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं, इस प्रथा को इस प्रकार करें कि हर जिले के अंदर एक ऑक्सीवन, चाहे वो मिनिमम 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, मिनिमम उसमें हम वृक्ष लगाएं जिससे कि शहर के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। हम लोग कोविड से बहुत कुछ सीखे हैं। कोविड ने हमें अपने जीवन में एक ऐसी चीज सिखाई है, चाहे वो वृक्ष के लिए लगाने की बात हो, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो एसी, ऑफिस में जाते हैं तो एसी, गाड़ी में रहते हैं तो एसी, लेकिन हमें एसी तो चाहिए, लेकिन जब एसी अंदर तो ठंडी हवा देता है, बाहर जो गैस छोड़ता है उससे वायु पोल्यूशन होती है। हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो समाधान है वृक्ष लगाना। जब मैं राजनीति में आया उससे पहले स्पोर्ट्स करता था, मोटिवेशनल स्पीकर भी था और कई ऐसी रियलिटी शोज करता था। तो उस दौरान मैंने एक प्रथा शुरू की थी कि जो बच्चा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति अगर वृक्ष लगाएगा और उसके साथ सेल्फी भेजेगा और जिसके सबसे ज़्यादा वृक्ष होंगे और उसकी सबसे ज़्यादा सेल्फी हमारे तक पहुंचेगी, हमारे सोशल मीडिया तक पहुंचेगी, तो उसके साथ मैं डिनर करूंगा। ये एक प्रथा मैंने शुरू की थी। इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की, चाहे वो संस्था के रूप में, चाहे व्यक्तिगत के रूप में, जो सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाएगा उसके साथ कुछ, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो समय व्यतीत करने का हो, चाहे वो हरियाणा के प्रमुख लोग हों,
उनके साथ उनका वार्तालाप हो, जिससे कि उनको भी मोटिवेशनल मिले, क्योंकि एक हरियाणा इकलौता प्रदेश है जिसमें शिक्षा के रूप में जो बच्चा वृक्ष लगाता है उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका पानी की कही जाती है, लेकिन पानी की आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है अगर हम आज वृक्ष नहीं लगाएंगे, पानी की केयर नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और पानी का जो लेवल नीचे जा रहा है उसको भी रोकने की हमें हेल्प होगी। मैं इतना ही कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रकृति ज्ञान, साहित्य ज्ञान, शिक्षा और वन विभाग की नेतृत्वकर्ता के रूप में, वन मंत्री के रूप में आदरणीय श्री कंवरपाल जी ने जो यमुना नगर का पानी, यमुना का पानी है पूरे हरियाणा पानीदार बनाने का जो रास्ता बना रहे हैं, यह सर आपका मंच है। समय कम है, आपने स्वयं किया कहा कि हमारे विशेषण में कुछ मत बोलना। सर आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि पूरा हरियाणा शिवालिक की पहाड़ियों की तरह हरा भरा हरियाणा हो गई है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सर आप गंगा बहा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, आदरणीय श्री नैब सैनी जी, आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी और हमारे विभाग के एसीएस AK सिंह जी, हमारे विभाग के मुखिया हमारे PCF श्री जगदीश चंद्र जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, हमारे कैथल जिला के अध्यक्ष अशोक डांड जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाश सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष व मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजपाल जी, धूमन सिंह जी जो सरस्वती बोर्ड का सारा काम देख रहे हैं, सरदार हरपाल सिंह जी चीका, वह सभी पत्रकार साथियों और हमारे सभी माननीय अधिकारीगण, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और भाइयों, आज पूरी दुनिया में, केवल यानी पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या है रही और जो बड़ी बड़ी मीटिंगें है रही, देश के जो मुखिया हैं वो जो मीटिंग करते हैं उसमें इसी बात की चर्चा होती है कि आने वाले टाइम में हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमने सुधार नहीं किया तो ये दुनिया 50-60 साल से ज्यादा नहीं चलती, ज्यादा या 50-60 साल चलेगी। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनकी उम्र 50 साल है, उस टाइम पानी कैसा था जब तुम छोटे थे? उस टाइम हवा कैसी थी जब तुम छोटे थे? उस टाइम यह धरती कैसी थी जब तुम छोटे थे? भाइयों, एक कट्टा खाद का डालना थे, काम चल जाता। पानी हम नलके का पी लेते, काम चल जाता। लेकिन आज ना तो पानी ठीक रहा और वैसे भी 7वें पताल में चला गया। आज पानी मिल भी नहीं रहा और जो है वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं रही, इनका एक ही कारण है कि हमने चिंता नहीं करी। जो हमारे बुजुर्ग थे, जिस टाइम जंगल वगैरह थे, तो उस टाइम जंगलों के टाइम में भी स्थिति थी कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काट देता तो लोग उसकी तरफ ऐसे देखा थे जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और ऐसी घटनाएं आपके ही गांव की होंगी कि किसी ने पिपड़ का पेड़ काट दिया और पंचायत हुई होगी गांव में और उस पर जुर्माना लगा होगा। ऐसा आपके गांव में 50 साल पहले ऐसा होया होगा जब पेड़ थे। लेकिन आज किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। बोला पेड़ तो इसका अपनी मर्जी, काटो ना काटो, हमने क्या लेना इसका। तो ऐसी हमने उदासीनता दिखाई दी। भाइयों, मैं जब
मेरा से चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ू था। तो एक कहानी थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ लगाने लग रहा था। राजा घोड़े पर बैठा वहां ने जान लग रहा था, तो राजा ने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़ा रोक कर उसके पास आया और उस बुजुर्ग ने लगा कहने के क्या कर रहे आप? तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा। उसने कहा कि क्या आपको उम्मीद है कि इतने टाइम तक जियोगे, जब तक इस पर फल लगाएंगे तब तक जियोगे? बोला ना। बोले फिर क्यों लगा रहे? बोले मेरे से पहले मेरे बुजुर्गों ने पेड़ लगाया था, उस पेड़ के जो फल हैं वो मैंने खाए। आज मेरी ड्यूटी है या कि मैं भी पेड़ लगाएगा जाऊं ताकि आने वाली नस्ल ये फल खा सका। तो भाइयों ऐसी ड्यूटी हमारी सबकी है कि जो जमीन जैसी मेरे बाप दादा ने मेरे से दी, जैसा पर्यावरण मेरे बुजुर्गों ने मेरे से दिया, वैसा पर्यावरण मैं छोड़ कर जाऊं अपनी संतान के लिए। लेकिन आज इस प्रकार की कोई चिंता हमें दिखाई देती और उसके परिणाम जो है बहुत भयंकर है। पानी का लेवल, वाटर लेवल देख लो आपने कितना नीचे गया। माननीय मुख्यमंत्री जिस बात की चिंता कर रहे, और पिछली बार उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत। अगर कोई भी किसान धान नहीं लगाएगा जहां पानी बहुत नीचा चला गया तो सरकार 7,000 रुपए उससे देगी। लेकिन आपने देखा कि कुछ लोगों ने बड़ा भारी आंदोलन खड़ा कर दिया, रोज बयान लगे देन कि भाई मुख्यमंत्री तो धान लगाने से रोकने लग रहा, किसानों के खिलाफ निर्णय ले लिया, किसानों के खिलाफ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब बहुत शोर मचा, मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय वापस ले लिया और मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में गए। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बीच में बात रखी कि भाइयों ये पानी जो है आपकी आने वाली नस्ल के लिए है, अगर पानी नहीं रहेगा, मान लो आपने बहुत बढ़िया कोठी दे दी बेटे थे, आपने बढ़िया कार भी दे दी बेटे थे, सारा कुछ छोड़ कर जा रहे। आपके पिताजी ने आप तो ऐसी कार नहीं दी थी, आपके पिताजी ने ऐसे मकान नहीं दिए थे, आपने वैसे दे दिए और आप खुश हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन भाइयों जी पीने ने पानी नहीं होने का तो बेटा क्या करेगा कार का, और बेटा क्या करेगा कोठी का? जरूरत इस बात की है कि माहौल भी तो रहना चाहिए जीने का, तो वो रहना चाहिए। और 1 लाख से ज्यादा एकड़ के जो किसान थे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात सही है। इन लीडरों ने कहने दो जो कुछ कह रहे, हम नहीं इनकी बात मानते, जो कुछ आपने कहा हम आपकी बात मानेंगे और हम धान नहीं लगाने के ताकि वाटर लेवल ज्यादा नीचे जा। तो भाइयों इसकी चिंता हम सबने करनी पड़ेगी।